रोहन एक तेज तर्रार पत्रकार था जो सच को उजागर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। उसे गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के पुराने रेजेंसी होटल में कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। यह होटल एक समय शहर के सबसे आलीशान होटलों में गिना जाता था, लेकिन अब वीरान सा था। कहा जाता था कि यहां पर कई लोग गायब हो चुके थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। कई अमीर लोग भी इस होटल में आए, पर कभी लौटे नहीं। रोहन ने होटल में एक रात ठहरने का फैसला किया। जैसे ही वो रिसेप्शन पर पहुंचा, होटल के मैनेजर ने उसे अजीब नजरों से देखा, फिर बिना ज्यादा सवाल किए कमरा नंबर 306 दे दिया। रात के करीब 2 बजे रोहन की नींद अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा कि किसी ने दरवाजे के नीचे से कुछ सरकाया है। उसने उठकर देखा, वो एक पुराने अखबार की कटी हुई खबर थी। रोहन ने तुरंत अपने लैपटॉप पर खोजबीन शुरू की। पता चला कि इस होटल में पिछले कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल लोग गायब हुए थे, लेकिन कभी कोई सुराग नहीं मिला। तभी दरवाजे पर हल्की खटखटाहट हुई। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस फर्श पर एक पुरानी चाबी पड़ी थी, जिस पर लिखा था कमरा 502। रोहन बिना समय गवाए 5वीं मंजिल पर पहुंचा। ये मंजिल सुनसान थी, जैसे सालों से कोई आया जाया न हो। कमरा 502 का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक पुराना सीसीटीवी मॉनिटर दिखा, जिसमें लाइव फुटेज चल रहा था। लेकिन ये फुटेज होटल के किसी आम हिस्से का नहीं था। ये किसी गुप्त तहखाने का दृश्य था। वीडियो में कुछ लोग काले कपड़ों और नकाब में दिख रहे थे। उनके बीच एक आदमी कुर्सी से बंधा हुआ था। वो मृदुल शर्मा, शहर के प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे, जो एक हफ्ते से लापता थे। रोहन ने जल्दी से अपना कैमरा निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी ने पकड़ लिया। बहुत ज्यादा जान चुके हो, मिस्टर रोहन। रोहन ने मुड़कर देखा। वो होटल का मैनेजर था, पर उसकी आंखों में एक अजीब शीतलता थी। रोहन को जैसे ही एहसास हुआ कि वो मुसीबत में है, उसने जल्दी से अपना कैमरा छुपा लिया और पलटकर भागने की कोशिश की। लेकिन होटल के मैनेजर के इशारे से 2 आदमी उसके पास पहुंच गए। वे दोनों बड़े ही मजबूत और खतरनाक दिख रहे थे। तुम समझ नहीं पा रहे हो, रोहन, मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा। यह होटल सिर्फ एक होटल नहीं है, ये एक नेटवर्क है जहां दुनिया के सबसे बड़े राज छुपाए जाते हैं, और तुम अब हमारी नजरों में आ गए हो। रोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के दौड़ने की पूरी कोशिश की। उसने होटल के हर कोने में खौफनाक खामोशी महसूस की। सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थी, जैसे होटल खुद को एक जाल में बदल चुका हो। रोहन किसी तरह से सीढ़ियों से भागते हुए होटल के नीचे के तहखाने में पहुंचा। यहां की हवा में अजीब सी सड़ी हुई गंध थी। वहां की दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे और जमीन पर खून के धब्बे थे। वो जगह पूरी तरह से बेतरतीब थी। तभी एक और वीडियो मॉनिटर उसके सामने आया। ये एक अंधेरे कमरे की फुटेज थी, जिसमें कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। वे लोग जो अब तक गायब हो चुके थे, और उन लोगों के चेहरों पर खौफ और दर्द साफ झलक रहा था। रोहन के दिमाग में एक ही सवाल था, ये लोग यहां क्यों हैं? जैसे ही उसने उन वीडियो फुटेज को देखने की कोशिश की, एक तेज आवाज सुनाई दी और कुछ लोग उसके पीछे आ गए। रोहन ने घबराकर उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी वो एक अजनबी से टकरा गया। वो आदमी बहुत ही शांत और बुद्धिमान था, और उसने बिना किसी डर के रोहन से कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये आदमी खुद को आधिकारिक जासूस बता रहा था, जो इस होटल के असल रूप को उजागर करने के लिए कई सालों से काम कर रहा था। उसने रोहन को बताया कि यह होटल दरअसल एक अंडरग्राउंड अपराध संगठन का मुख्य ठिकाना था, जो महत्वपूर्ण लोगों को पकड़कर उनका उपयोग करता था। ये लोग, वो आदमी बोला, महत्वपूर्ण बिजनेसमैन, राजनेता और बड़े व्यापारी होते हैं। वे यहां लाए जाते हैं और फिर कुछ समय बाद गायब हो जाते हैं।
इस होटल में उन्हें नियंत्रित किया जाता है और उनके खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। रोहन और जासूस को यह समझ में आ गया कि होटल का मैनेजर और उसके लोग इस संगठन के प्रमुख थे। वो गुप्त रूप से सभी गायब हुए लोगों का व्यापारिक शोषण कर रहे थे। अब यह होटल केवल एक रेस्टोरेंट या होटल नहीं था, बल्कि एक गहरी साजिश का अड्डा बन चुका था। हम इसे खत्म करेंगे, जासूस ने कहा, लेकिन हमें इस होटल के भीतर और बाहर दोनों जगह काम करना होगा। रोहन ने हामी भरी, लेकिन तभी होटल के मुख्य दरवाजे पर एक धमाका हुआ और उन्हें अपने कदम पीछे खींचने पड़े। क्या रोहन और जासूस इस साजिश को उजागर कर पाएंगे? क्या वे होटल के रहस्यों को दुनिया तक पहुंचा सकेंगे?